चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? मोल। ठीक है ना? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोल। क्लियर है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोल। देखो समझो मोल क्या होता है, ठीक है ना? पहले आप लोग समझिए कि मोल होता क्या है। ठीक, अगर आपकी मम्मा ने आप लोग को बोल दिया हाँ कि जाओ बाहर से केले लेकर के आ जाओ, क्या आ जाओ? केले लेकर के। कितना लेकर के आना है? 1 डजन। कितना लेके आना है? 1 डजन। ठीक है ना? तो बताओ एक 1 डजन में कितना होता है? 12। क्लियर है? हाँ, तो बेसिकली देखा जाए इसी तरह से हम और यूनिट का यूज करते हैं, दैट इज द किलो। हाँ, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में एक मिस्टेक करते हैं। हम लोग चले गए कहाँ? चीनी वाले वो दुकान पर। हाँ, मम्मा ने बोला जाओ 1 किलो चीनी लेकर के आओ। कितना चीनी लेकर के आओ? 1 किलो। ठीक है ना? अब आप 1 किलो चीनी लेने चले गए, ठीक है ना? 1 किलो। आप लोग किलो नहीं लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं? किलोग्राम, नॉट ओनली किलो। हम लोग बोलते गलत है। एग्जैक्टली हम लोग कितना लेते हैं? 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। हम अभी ग्राम को हटाते हैं, हम केवल किसे फोकस करते हैं? किलो पर। हम किसे फोकस करते हैं? किलो पर। तो किलो मीन्स होता है 1000। किलो मीन्स क्या होता है? 1000। क्लियर है ना? अच्छा सॉरी, देखिए ये दोनों ही चीजें डजन और किलो बेसिकली यूनिट है किसके? नंबर्स के। किसके यूनिट है? नंबर्स के। ठीक है ना भाई? केला हमारा बड़ा बड़ा है तो हमने उसको डजन में क्या किया? काउंट कर लिया। 1 किलो मीन्स क्या होता है? 1000। अब इसको जिस भी यूनिट के आगे आप लगा देंगे वह किलो हो जाएगा। ग्राम के आगे लगा दिया, किलोग्राम हो गया। मीटर के आगे लगा दिया, किलोमीटर हो गया। ठीक है ना? सिमिलरली सोचो जरा कि अगर ये हमारा पेन है और यह पेन किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ठीक है ना? वह एटम जो कि हमको नेकेड आई से दिखता भी नहीं, वह एटम जो हमको क्या है? नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, उस एटम ने ये पेन बना रखा है। तो सोचो कितने ह्यूज अमाउंट में इसमें एटम इन्वॉल्व होंगे। हाँ, अब इन एटम को अगर हम लोग डजन में काउंट करने चले जाए, 1000 में काउंट करने चले जाए, इवन मिलियंस में भी काउंट करने चले जाए, ट्रिलियंस में भी काउंट करने चले जाए, तो ये जो हमारी यूनिट है, ये जो क्वांटिटी है बहुत छोटी पड़ जाएगी, है ना? हमें एक ऐसा क्वांटिटी या ऐसा यूनिट चाहिए होगा, बिग यूनिट। कौन सा यूनिट? बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट, जिससे हम इसको आसानी से क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक है ना? तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक अलग ही तरह का क्या सिस्टम है, दैट इज द मोल। दैट इज द मोल। ठीक है ना? तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब सोचो इसके आगे 23 जीरोज लगे हैं, इसके आगे 6 के कितने जीरोज लगे हैं? 23। अपने में बहुत बिग यूनिट है। ठीक है ना? बोलो, इस नंबर को हम और क्या कह लेते हैं? अवोगाद्रो नंबर।
गाद्रोज नंबर। इस नंबर को हम और क्या कह लेते हैं, अवोगाद्रोज नंबर, ठीक है ना। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, इतना। और बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि मोल क्या होता है, मोल इज द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम इसको और क्या कह लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं ना। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ डजन किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट को। किलो किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट को। उसी तरह से मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। या हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ नंबर्स। ये क्या है, यूनिट ऑफ नंबर्स, है ना जी। बोलो सब लोग, दिस इज यूनिट ऑफ नंबर। समझ में आ गई बात। चलिए इतना नोट करिए, तो इसके आगे चीजें हम देखते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। ठीक है, देखो अब हम ये मोल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। देखो फालतू की चीजों में पढ़ने से बढ़िया है ना, कि उन चीजों को पढ़ने में ज्यादा क्या लगाया जाए, ध्यान लगाया जाए जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम ऐसी चीजों को पढ़ने में अपना टाइम कभी वेस्ट ना करें। उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस साल करने की तैयारी में है, वो एक बात हमेशा ध्यान दें कि उन चीजों को कभी ना पढ़ें जो आपके लिए किसी काम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उन चीजों को क्या करें, पढ़ें जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अभी इसके डिफिनीशन वगैरह हम देख लेंगे। कभी इसके डिफिनीशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है हम ये देखेंगे पहले, ठीक है ना। देखो इधर, तो जो बेसिकली मोल, तो हम लोग मोल फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। सॉरी, दैट मास शुड बी इन ग्राम। यह मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। क्लियर है। यानी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास, और वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन मोलर मास। इज दैट क्लियर। हाँ, अब देखिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फाइंड द moles of water, या ऐसे लिखिए इसको, फाइंड द मोल्स ऑफ वाटर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। क्लियर है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास मास दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करना है। कितने ग्राम वाटर में, 180 ग्राम वाटर में है? यानी मास गिवन है कितना 180 ग्राम। मास कितना गिवन है
180 ग्राम। अच्छा, वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा? वाटर का मोलर मास इधर देखो, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है होता है 1, अब प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, यानी ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, देखिए बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बोलिए मास हमारे पास कितना है 180 अपॉन 18, ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 10 मोल, 10 मोल। क्लियर है, नोट करिए इसको। चलिए हो गया। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं, ठीक है ना, कि अभी जो मैंने आपको बताया एवोगाद्रो नंबर, क्या बताया एवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना। एवोगाद्रो नंबर अपने आप में इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि अगर इस धरती पे 1 मोल रुपया हो, कितना हो 1 मोल रुपया, 1 मोल रुपया का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, केवल इतना पैसा हो इस धरती पर, ठीक है ना, चाहे जिस भी करेंसी में हो, रुपए में हो, डॉलर में हो, दिनार में हो, किसी में भी हो, ठीक है ना। अगर इतना 1 मोल रुपया हो और पूरी धरती के लोग केवल क्या इसको बैठ करके गिनने लग जाए, पूरे धरती के लोग क्या इस 1 रुपए मोल को, 1 मोल रुपए को केवल गिनने का काम करे, तो इसको केवल गिनने में 11 साल लग जाएगा। इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये, हमने केवल छोटा सा लिख दिया, इट डजंट मीन कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है ना। पूरी धरती के लोग सुबह शाम मिलकर 1 रुपए को गिन रहे हैं, ठीक है ना, मशीन से भी गिन रहे हैं, तभी एटलीस्ट इसको 10 साल लग जाएगा केवल इस रुपए को गिनने में, ठीक। और आपके एक दिन में खर्च करने की कैपेसिटी चाहे जो भी हो, चाहे आप जितना खर्च कर सकते हैं, मिलियन में, ट्रिलियन में, ठीक ना, आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी इसको खर्च करने में। हाँ, 2-4 पुस्त मिल करके भी इसको खर्च नहीं कर पाएंगे अगर रोज का रोज इतना रुपया खर्च किया जाए तो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ले लेते हैं। हाँ, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक चीज बताने के बाद लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली अभी नंबर ऑफ मोल्स हमने बता दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी रुक जाओ, ठीक है, देखिए लिखिए फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है ना। अब हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और 1 मोल क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, और हम जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों का मास कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए जरा।
तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, लिखते हैं ना। हाँ, अच्छा देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास। फाइंड आउट क्या करना है, मास, ठीक है ना। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1 मोल, यानी n की वैल्यू गिवन है कितना, 1। तो देखो 1 हम यहां पे रख दें तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई M, बोलिए। अच्छा, m का इधर मल्टीप्लाई होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। हाँ, बोलिए। इधर देखो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास उसके मोलर मास के इक्वल होता है ऑलवेज। हाँ, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू द मोलर मास, और हम इसी को क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हाँ, is known as क्या, मोलर मास। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। अच्छा देखो, ये जो मोलर मास है किसके इक्वल है, इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। हाँ, तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू किसके, मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास को अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक। दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इधर देखिए, कार्बन 1 है तो कार्बन का कितना होता है, 12। कार्बन 1 है, कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 इंटू 16, ठीक है ना। तो 12 प्लस 16 टू जा 32, कितना, 44। कितना आ गया, 44। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। क्लियर है, बोलिए, 44 ग्राम पर मोल, है ना। सिमिलरली अमोनिया का क्या हो जाएगा, मास ऑफ अमोनिया, हाँ, तो इसका मोलर मास के इक्वल। हाँ, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, और 3 हाइड्रोजन, 3, कितना हो गया, 17 ग्राम पर मोल। बोलो, बातें समझ में आई। हाँ, गुड, नोट करिए। नेक्स्ट वन हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वन हम क्या देखने वाले हैं, हाँ, चलो देखो, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवागाद्रो नंबर, ठीक है ना। सॉरी, किसी भी कंपाउंड का क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवागाद्रो नंबर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और Na इज इक्वल टू अवागाद्रो नंबर। क्लियर है। चलिए, तो फर्दर हम इसको देखिए कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, मास अपान मोलर मास। तो क्या लिखेंगे, मास अपान मोलर मास इनटू अवागाद्रो नंबर लिख सकते हैं। बोलिए, वेयर W इज इक्वल टू मास, और ये मास किस में होना चाहिए, दैट मास शुड बी इन ग्राम, दैट मास शुड बी इन क्या, ग्राम। और M इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास। क्लियर है। और Na इक्वल टू अवागाद्रो नंबर तो पता ही है। चलिए इतना नोट करिए, तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, इधर देखिए। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in following, हाँ, 1.7 ग्राम अमोनिया, 49 मिलीग्राम, मिलीग्राम की बात कर रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दो में निकालिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्लियर है, हाँ। चलिए, ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन, हाँ, नोट कर लिया है। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम अमोनिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा करिए गिवन दैट, हाँ, गिवन दैट स्कूल का एग्जाम देना है या फिर बोर्ड का एग्जाम देना है तो, लेकिन ये सब चीजें नहीं लिखेंगे कि कौन, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आप लोग, ठीक है, नीट वाले या जेई वाले नहीं लिखेंगे ऐसा। तो गिवन दैट क्या क्या गिवन है, गिवन दैट मास W इज इक्वल टू 1.7 ग्राम, ठीक है ना। और ये क्या है, अमोनिया है ना, बोलिए। अच्छा, अमोनिया का मोलर मास
मोलर मास वी हैव टू फाइंड आउट कितना होगा। इधर देखो नाइट्रोजन 1 है 14 और प्लस 3 इंटू 1, ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल होगा ना। हाँ चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, बोलिए चलिए 1.7 अपॉन 17 इंटू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। हाँ देखो ये कैंसिल होगा तो 0.01 आ जाएगा। हाँ अब इस 0.01 को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या होने वाला है 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर है। चलिए नोट करिए इतना तो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 49 मिलीग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 49 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। अच्छा देखो बेसिकली बात करें, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। तो मास इसका गिवन कितना गिवन है 49 मिलीग्राम, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, और मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा ग्राम। क्लियर है। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 98 होता है, ठीक है ना, 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है, निकाल करके बताऊं कि हो गया, समझ में आ गया। हाँ चलो देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है ये। चलिए मास इसका कितना है 49 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो 49 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास इसका कितना है 98 ग्राम पर मोल। हाँ अच्छा एवोगाड्रो नंबर इसका कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा ना जी। देखो इधर कटा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 49 2 जा 98। अच्छा 2 से ये कैंसिल होगा तो 3.011, और देखो 10⁻³ 10⁻20 है ना, इसका 3 पावर क्या हो जाएगा 3 पावर इसका कम हो जाएगा, 23 में से 3 क्या होगा लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। आगे बात समझ में। हाँ चलिए छाप लीजिए तो आगे चलते हैं। चलिए हो गया सबका, बस इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, हाँ फिर आगे चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग नेचर क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग नेचर क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। देखिए
अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, 1.2 into 10 to the power 21 molecule of मीथेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1.8 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाँ, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले क्या गिवन रहता था, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या गिवन था, मास गिवन था और हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, ठीक ना। बट यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दे रखा है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सा हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हम सेम यूज कर लेंगे, है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। हाँ, अच्छा देखो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मास। हाँ, हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। अच्छा इधर मोलर मास क्या है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अवोगाद्रो नंबर आकर डिवाइड हो जाएगा इससे। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है कितना, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21 है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू मोलर मास किसका, मीथेन का। हाँ, निकाल लीजिए मीथेन का मोलर मास, देखो कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 1 और जो कार्बन का मोलर मास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12, ठीक है ना। तो 12 और प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 होगा ना। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया 16 अपन अवोगाद्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना। चलो इस 0.22 को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके रखते हैं। तो देखो ये कैंसिल होगा, एक काम करिए इधर देखो, अगर इस पॉइंट को यहां से हटाए तो ये पॉइंट खिसक करके कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, 12 5 जा 50, नियर अबाउट, तो 1/5 हो जाएगा, बोलिए। अच्छा देखो ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। हाँ, और 21 में से 23 अगर लेस होगा, हाँ चलो इसको मैं कर देता हूं आगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 16, ये वाला 16 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू 10 टू द पावर -23। देखो ये 10 टू द पावर जब ये वाला ऊपर जाएगा तो इसके पावर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
होगा ना। देखो 5 3 जा 15 है और 5 2 जा 10, बोलिए। अच्छा देखो 23 में से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -2, और ये कितना है 3.2, तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, है ना। हाँ बोलिए। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर इसको 10⁻³ करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट और इधर खिसक जाएगा, तो कि कितना हो जाएगा 32, तो हम क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻³ ग्राम या 32 मिलीग्राम, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। हाँ देखिए अब वहां पे ये देखना होगा हमको एग्जाम में कि आंसर किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है कि मिलीग्राम में गिवन है। हाँ? तो ग्राम को मिलीग्राम में और मिलीग्राम को ग्राम में आपको चेंज करने आना चाहिए, ठीक ना। दिस वन क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग करके इसको आएंगे, कल हम इसको चेक करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू टू ऑल।